जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं, राकेश रंजन। झारखंड में हार के बाद भाजपा पस्त है। उसे प्रतिपक्ष का नेता चुनने में तकरीबन 3 माह लग गए। बाबूलाल मरांडी प्रतिपक्ष के नेता बन गए हैं। वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव के वक्त परिस्थितिजन्य व्यवस्थाओं में एक खास रणनीति के तहत केंद्रीय नेतृत्व ने रविंद्र राय को भी जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। अब कहा जा रहा है कि भाजपा बहुत जल्द प्रदेश अध्यक्ष पर भी अंतिम फैसला लेगी और यह साफ हो जाएगा कि अध्यक्ष की कुर्सी किससे मिलेगी। कई कई दावेदार हैं। चर्चा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास की भी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री रहते जमशेदपुर पूर्वी से, जो उनकी परंपरागत सीट है, हार का सामना करना पड़ा था अपने ही मंत्रिमंडल के सदस्य रहे सरजू राय से। लगा कि अब रघुवर दास के दिन राजनीति में लद गए, लेकिन भाजपा ने उन्हें सम्मान दिया, उड़ीसा का राज्यपाल बनाया। 2024 के विधानसभा चुनाव की बारी आई तो भी कई तरह की बातें हुई। कहा गया कि रघुवर दास को नहीं भा रहा है, वे सक्रिय राजनीति में आएंगे, खुद जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भाजपा ने उनकी बहू पूर्णिमा साहू को उम्मीदवार बनाया। वे जीते भी, लेकिन उसके तुरंत बाद ऐसा कुछ हुआ कि रघुवर दास उड़ीसा के राजभवन से चलता हो गए। अब खुद चलता हुई या चलता कर दिए गए, यह अब तक अबूझ पहेली है। बहरहाल कयास लगाए जा रहे हैं कि रघुवर दास को भाजपा बड़ी जिम्मेदारी देगी, खासतौर से झारखंड में उनकी सक्रियता बढ़ेगी, क्योंकि भाजपा को अब नए सिरे से जमीन बनानी है और यह कोई अनुभवी नेता ही कर सकता है। लेकिन अब तक जो कुछ दिख रहा है उसमें रघुवर दास के इंतजार की घड़ी लंबी होती जा रही है। तो एक सवाल बनता है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का राजनीतिक भविष्य क्या है। उन्हें भाजपा कोई जिम्मेदारी देगी या अब उन्हें आराम करना होगा। मैंने इस सवाल का जवाब EI ग्रुप, जो अभी ट्विटर जो होता है अब एक्स हो गया है एलन मस्क का, तो उसमें एक फीचर आया है, तो उसके हाजिर जवाबी के खूब चर्चे हैं। तो मैंने भी सवाल पूछ लिया, सोचा कि जो जवाब आएगा आपसे मुखातिब हो जाऊंगा, आपको बता दूंगा। तो जैसा कि EI कहता है ग्रुप कि रघुवर दास का राजनीतिक भविष्य अभी अनिश्चित है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी उन्हें जिम्मेदारी दे सकती है, खासकर OBC वोटों और संगठन को मजबूत करने के लिए। संभावना है कि वे प्रदेश अध्यक्ष या केंद्रीय स्तर पर कोई भूमिका निभा पाएं, लेकिन यह उनकी स्वीकार्यता और पार्टी की रणनीति पर निर्भर करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आराम उनकी मजबूरी बन सकती है। हालांकि उनकी सक्रियता दिखाती है कि वे अभी हार नहीं मानना चाहते। 2025 के मध्य तक बीजेपी का रुख साफ हो जाएगा। अब आइए विस्तार से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का राजनीतिक भविष्य अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज की तारीख यानी 17 मार्च 2025 तक उनकी स्थिति कई संभावनाओं और अनिश्चितताओं से घिरी है। उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने और जनवरी 2025 में फिर से बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद यह साफ है कि वे सक्रिय राजनीति में वापसी चाहते हैं। लेकिन बीजेपी उन्हें क्या जिम्मेदारी देगी या वे आराम की स्थिति में आएंगे, यह कई कारकों पर निर्भर करता है। तो
जो सवाल है कि रघुवर दास का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, तो जो सक्रियता है उनकी, उसके जो संकेत हैं, जनवरी 2025 में बीजेपी में शामिल होने के बाद रघुवर दास ने वी विल कम बैक का नारा दिया और कार्यकर्ताओं को 2024 की हार से उबरने के लिए प्रेरित किया। मार्च 2025 में उनकी गतिविधियां जैसे पूजा अर्चना और नेताओं से मुलाकात दिखाती है कि वे अभी हाशिए पर जाने को तैयार नहीं है। उनकी झारखंड में ओबीसी यानी तेली समुदाय के बीच पहचान और 45 साल का राजनीतिक अनुभव उनकी ताकत है। पिछला प्रदर्शन पर आइएगा तो देखेंगे कि 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने स्थिर सरकार दी जो झारखंड में दुर्लभ थी। लेकिन 2019 में जमशेदपुर पूर्वी से हार और बीजेपी की सत्ता से बाहर होने ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी कहा। फिर पार्टी ने उन्हें 2020 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 2023 में उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर सम्मान दिया। अब आते हैं वर्तमान स्थिति पर। 2024 के विधानसभा चुनाव में की हार 21 सीटें ही मात्र जीती थी के बाद झारखंड में संगठनात्मक बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। रघुवर दास का नाम प्रदेश अध्यक्ष या किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए उछला है, लेकिन अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। तो ऐसे में सवाल बनता है कि क्या बीजेपी उन्हें जिम्मेदारी देगी? तो जैसा कि ग्रोक कहता है, हाँ देने की संभावना। तो उसका आधार क्या है संभावना का? तो एक है ओबीसी कार्ड। झारखंड में जेएमएम के आदिवासी मुस्लिम गठजोड़ यानी 40% वोट जो बनता है को काउंटर करने के लिए बीजेपी को ओबीसी वोटों की जरूरत है। रघुवर दास एक ओबीसी नेता के रूप में इस समीकरण को मजबूत कर सकते हैं। दूसरा, इसके में बिहार चुनाव से पहले उनकी बिहार झारखंड की समझ उपयोगी हो सकती है। एक अन्य पहलू केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा। मोदी, शाह और नड्डा के साथ उनके अच्छे रिश्ते उनकी वापसी का आधार बन सकते हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर तो बाबूलाल मरांडी से कह दिया जाएगा कि भाई एक नेता एक पद के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए भी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दें। तो जो आराम की ओर धकेलने की संभावना है, तो उसका भी जो आधार बन रहा है उसमें यह है कि स्वीकार्यता की कमी। 2019 की हार के बाद पार्टी और जनता में उनकी लोकप्रियता घटी है। जैसा कि विश्लेषक कहते हैं कि उनके फैसलों ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया था। दूसरा, नई पीढ़ी के दबाव का भी मामला है। बीजेपी नई चेहरों को मौका देना चाहती है। बाबूलाल मरांडी को हाल में विधायक दल का नेता बनाया जाना इसकी मिसाल है। रघुवर की उम्र 69 हो चली है और पुरानी छवि उनके खिलाफ जा सकती है। तो अब जो बातें हो रही है कि उनकी भूमिका सीमित होगी, तो अगर जिम्मेदारी मिली भी तो यह चुनावी रणनीति तक सीमित हो सकती है, न कि कोई बड़ा पद। तो संभावित परिदृश्य क्या बनता है? एक प्रदेश अध्यक्ष या संगठनात्मक भूमिका को लेकर जो चर्चा है, तो उसमें बीजेपी उन्हें झारखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। खासकर 2029 के चुनाव को देखते हुए उनकी वापसी को नई ऊर्जा के रूप में पेश किया जा सकता है। एक संभावना है कि केंद्रीय जिम्मेदारी दी जाए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसा पद या बिहार झारखंड के लिए विशेष रणनीतिकार की भूमिका मिल सकती है। कुछ अटकलें उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के डार्क हॉर्स के रूप में भी देखती है, हालांकि यह संभावना कम है। जो अन्य विकल्प हो रहा है परिदृश्य में, संभावित परिदृश्य, उसमें राजनीतिक रिटायरमेंट का भी है। अगर बीजेपी उन्हें कोई ठोस जिम्मेदारी नहीं देती है तो वे धीरे धीरे हाशिए पर जा सकते हैं। हालांकि उनकी हालिया गतिविधियां कोशिश दिखाती हैं, लेकिन पार्टी का फैसला अंतिम होगा। तो कुल मिलाकर जो निष्कर्ष है कि रघुवर दास का भविष्य अभी अनिश्चित है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी उन्हें जिम्मेदारी दे सकती है, खासकर ओबीसी वोटों और संगठन को मजबूत करने के लिए। संभावना है कि वे प्रदेश अध्यक्ष या केंद्रीय स्तर पर कोई भूमिका पाएं, लेकिन यह उनकी स्वीकार्यता और पार्टी की रणनीति पर निर्भर करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आराम उनकी मजबूरी बन सकती है।
हालांकि उनकी सक्रियता दिखाती है कि वे अभी हार नहीं मानना चाहते। 2025 के मध्य तक बीजेपी का रुख साफ हो जाएगा। तो जो एक विश्लेषण है, देखिए हर एक पहलू को छुआ गया है और बातें सामने रखी गई है। तो बहरहाल ग्रोक के हवाले से आप भी इस विश्लेषण को सुनिए, गुनिए और प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हाँ, आपने अगर अब तक न्यूज़लेटर मित्रा केसर रंजन को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।